उत्तर प्रदेश में इस वक्त नेज़े मेले को लेकर घमासान मचा है कि ये नेज़ा मेला क्या है। आखिर जो संभल में नेज़ा मेला होने वाला था, 25 मार्च को नेज़ा मेला होना था, लेकिन उस पर रोक लगा दी गई। प्रशासन ने उस पर रोक लगा दी। और लेकिन संभल से ही करीब करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर नेज़ा मेला लगा हुआ है। पहले मंगलवार को यहाँ पर नेज़ा मेला लगता है, उसके अगले मंगलवार को संभल में यही मेला पहुंचता है, यही मेला संभल में लगता है, उसके बाद बहराइच में लगता है। तो तीनों जगह का कनेक्शन है, वो क्या कनेक्शन है वो भी हम वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि संभल में तो इस पर रोक लगा दी गई, लेकिन पूरनपुर ये गांव पड़ता है, थाना डिडोली इसका है और जिला अमरोहा पड़ता है। और संभल से करीब करीब 30 किलोमीटर की दूरी होगी। उस 30 किलोमीटर की दूरी पे ये पूरनपुर गांव है और यहाँ पर मेला बदस्तूर लग रहा है, हर साल लगता है। उसी तरीके से इस बार भी लगा है। लेकिन संभल में फिर क्यों जो है बैन कर दिया गया? और संभल प्रशासन ने जो फैसला लिया वो ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर था। जो एएसपी ने कहा कि भाई आक्रांताओं के नाम पर हमारे देश में मेला क्यों लगना चाहिए, या फिर जो है प्रशासनिक कारण थे, जो सुरक्षा व्यवस्था के कारण है वो हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आप मेरे पीछे ये देखेंगे तो इस तरह की मजार है और इस मजार पे हर साल फाता वगैरह होती है। और जो है क्या यहाँ के लोगों को वो जानकारी भी है कि ये मेला लगता क्यों है? क्योंकि हजारों सालों से ये मेला लग रहा है, कोई आज से पहली बार तो लगा नहीं है। यहाँ पर खादिम है, मेरे ख्याल से हमको उनसे बात कर लेना जरूरी है कि आखिर ये मेला कब से लग रहा है और ये लोग कब से यहाँ पर जो है खादिम अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और ये मजार किन का है, ये हम बहुत उत्सुक हैं ये सब जानने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? नाम अशफाक है। इस बात पे ठीक है, उनसे भी बात कर लेंगे। आपका नाम, मैं नाम ही पूछ रहा हूँ। मैं अशफाक नाम है। अच्छा अशफाक नाम है, तो नए आदमी है ना आप? पहली बार आए हैं? पहली बार। अच्छा पहली बार। इससे पहले आपने यहाँ कभी सेवा नहीं की? नहीं, मेरा बस मेला ही देखना है बस। अच्छा आप मेला देखने आए हैं? इन्होंने बैठा लिया, मैं बैठ। अच्छा अच्छा ठीक है, इधर आ जाइए, इनसे बात करेंगे। जी आपका क्या नाम हुआ? फहीम। फहीम भाई, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप यहाँ मेले में कब से आ रहे हैं? हम कहीं के रहने वाले। पूरनपुर के ही रहने वाले हैं आप? पूरनपुर गांव से ही हैं? अच्छा, तो ये जो मजार है ये किनका है, कुछ बता पाएंगे? ये अब्दुल हमीद शामी आता है। अब्दुल हमीद शामी आता है। अच्छा, तो ये नेज़े मेला सा कैसे जुड़ा है? नेज़े के साथ ना 1000 साल का पतन, ना 2000 साल का पतन, ना 3000 साल मुद्दत गुजरी। अच्छा, नहीं मैं कह रहा हूँ जिनका ये मजार है वो इस मेले से कैसे जुड़े हैं? उनका ये इनके मेले हैं। किनके? इनके रसूल। अच्छा, किनके नाम पे ये वाली सरार का। वाली सरार का। कौन से सरार साहब? सैयद गाज आदमी था। अच्छा सैयद सरार का। हाँ। तो सैयद सरार के ये चेले हैं। हाँ। यहाँ पे एक मेला लगता है संभल में, हाँ। जिसको रोका गया है, अभी बैन लगा दिया। उसको प्रशासन ने कहा भाई इस बार संभल का मेला नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे मेला हो रहा है। तो आपसे भी कोई किसी ने कुछ इस तरह की बात की? नहीं, आपसे कोई बात नहीं की। अच्छा ठीक है, मुझे एक चीज और बताइए कि यहाँ पे जो है आपने कहा कि सैयद सलार के नाम पे तो आपके हजारों सालों से लगता है, कब आए थे? कौन सैयद सलार कौन थे? एक पीर थे। अच्छा, तो वो यहाँ कैसे पहुंचे? यहाँ तो जब कई बड़े रोड है। अच्छा हाँ हाँ, सैयद सलार का हिस्ट्री नहीं होगी ना, इतनी पुरानी हिस्ट्री भी नहीं है ना, बहुत पुराना इतिहास तो है नहीं है बहुत। और यहाँ पे जो बाकी कब्रें हैं वो किस किस की हैं? मैं देख रहा हूँ बाकी मजार में कब्रें, ये कब्रें हैं जैसे कब्रिस्तान है ये। अच्छा ये कब्रिस्तान। हाँ। तो मैं अभी भी ये समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब सैयद सलार जो थे उनके ये चेले थे। सैयद सलार को आप कह रहे हैं कि वो पीर फकीर थे, है? अच्छा, लेकिन इतिहास में कुछ और दर्ज है। इतिहास में है कि महमूद गजनवी के कमांडर थे सैयद सलार गाजी। सैयद सलार गाजी आए थे यहाँ जंग करने, ठीक है? उनका यहाँ पड़ाव था, उन्होंने जंग लड़ी संभल में जाके, और संभल में जो संभल के राजा थे उनको हराया। यहाँ से वो पड़ाव लेके गए अपना बहराइच। बहराइच में जाके वो हारे और बहराइच में मारे गए। ये इतिहास है। इसी इतिहास का हवाला देके जो है सरकार ने बैन कर दिया संभल का मेला। हो सकता है ये भी आने वाले टाइम में बैन हो जाए। नहीं, हाँ है जी खुशी भाई, पढ़ाओ करा, जंग नहीं करी।
ना ना जंग, मैं वो जंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। नहीं, संभल में जंग, संभल में जंग हुई थी और बहराइच में जाके तो वो मारे गए थे, बहराइच में तो मर गए थे ना। तो यहाँ और यहाँ जो है पड़ाव था उनका पूरनपुर में, है ना, पूरनपुर में पड़ाव था। संभल में भी जंग हुई थी, संभल के जो राजा थे उनसे बकायदा जंग हुई और उनको हरा के वो यहाँ से निकले थे। संभल के जो राजा थे उनको हरा के वो निकले और वो पहुंचे बहराइच, बहराइच में वो जो है हार गए। अब जो है इसमें प्रशासन का ये कहना है कि भैया जो आक्रांता थे, जो विदेशों से आए और भारत को लूटने आए थे, महमूद गजनवी का कमांडर था, जिसने महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पे हमला किया था 17 बार, कि उनके नाम पर आप मेला क्यों लगाते हैं? तो ये तो हमें जानकारी हुई थी, हम तो बड़ी उम्र के आदमी। तो जैसे आपके बड़े बूढ़े भी रहे होंगे, वो करते आ रहे होंगे यहाँ न्याज खानी, तो इसीलिए आप भी यहाँ जो है पाता वगैरह लगा रहे हैं, है ना, न्याज खानी आप कर रहे हैं। लेकिन अगर कल को प्रशासन कहता है कि जी बंद करो, है अभी भाई साहब आपसे एक बात, तो अगर कल को प्रशासन ये कहता है कि साहब इसको बंद करो, तो क्या आप लोगों को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी जैसे बहुत सारे लोगों का रोजगार भी है, दुकानदार जिनका रोजगार भी जुड़ा है, और आपका भी जाहिर बात है कि आप भी जो है यहाँ कुछ पाता वगैरह करते हैं, और आप जरा मुझे इनकी बारे में, आपके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, आप बता रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ किसकी कब्र है किसकी नहीं है, क्योंकि यहाँ उनका पड़ाव था। यहाँ किसी की डेथ हुई या नहीं हुई इसका कोई प्रमाण नहीं है, ऐतिहासिक कोई प्रमाण नहीं है। 11वीं शताब्दी की बात है, इतना कोई बहुत पुराना भी नहीं है, 1000 साल के आसपास की बात है, बहुत पुराना 1000 साल के आसपास की बात है। लेकिन इतिहास में इसको पुराना नहीं माना जाता, इतिहास बहुत हजारों साल का, 5000 साल का भी इतिहास लिखा हुआ, तो ऐतिहासिक तौर पे इसको बहुत पुराना नहीं माना जाता है। उसके बावजूद भी अभी जो है यहाँ मैं देखता हूँ बहुत सारे आसपास के लोग, सिर्फ मुसलमान ही नहीं हिंदू भी आते हैं, पूरी बस्ती हिंदू, ये पूरी बस्ती। यहाँ कितने मुसलमान होंगे? 250 लोग, 250 मुसलमान होते हैं, और टोटल कितने वोट हैं? 3000 में से 200-250 मुसलमान वोट। क्या यहाँ के जो मुसलमान हैं उनका कोई सैयद सलार गाजी से कोई लेना देना है? मानता है, सब मानना है, हम भी मानना है। अच्छा, पूरी बस्ती मानती है। ठीक है, आप बताइए भाई साहब, आप क्या कह रहे हैं? बस यही कहना चाह रहे हैं, हम भी जो हमारे पापा वगैरह। आप इनके बेटे? ये रामपुर के रहने वाले हैं। कौन? ये जिनका मजार है वो रामपुर के, बड़े रामपुर, हाँ, बड़े रामपुर के। जो इनका क्या कैसे कनेक्शन है सैयद सलार से? जैसे आप बैठे हैं, हाँ, मैं चेला हूँ, आप पर्दा करके, तो उसके बाद में हम यहाँ वो भी न्याज लगा सकते। पर्दा तो मान लो, अच्छा ये यहाँ न्याज लगाते थे, अभी कितने दिन पहले पर्दा कर गई? कौन सा सन है? 1987 में। तो ये तो अभी का मजार हुआ ना, 1900 सैयद सलार तो उनके जमाने में 1000 साल पहले उनके नाम से चला रहा है। अच्छा, तब सलार तो 1000 साल पहले आए यहाँ, उन्हीं के नाम से ये। मैं वही मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ कोई मरा था उसका कोई प्रमाण नहीं है, ऐतिहासिक कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि जंग यहाँ हुई, यहाँ सिर्फ पड़ाव भर था, वो भी चंद दिनों का, बहुत लंबा चौड़ा पड़ाव भी नहीं था। तो यहाँ जो मजार बने हैं वो उसके बाद के हैं, मतलब सैयद सलार से इन मजारों का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऐतिहासिक रूप से तो बड़ा गलत हो गया। आप बताइए कि जिसका सैयद सलार से कोई लेना देना भी नहीं था, और वहाँ मेले का भी जुगाड़ जो है चलने लग गया, और यहाँ मजार बन गया किसी और का, तो ऐतिहासिक रूप से बहुत गलत हो गया। अगर मान लीजिए कल को कोई बात आएगी, बात उठेगी, विवाद अभी चल ही रहा है संभल वाला, कल को जब विवाद उठेगा तो ये सारी चीजें निकल के आएंगी कि भाई आप जो है किनके मजार को यहाँ पूज रहे हैं। सैयद सलार के नाम पे जो है यहाँ पे सारा मेला लग रहा है, सैयद सलार के नाम पे न्याज़खानी हो रही है, तो उनके नाम पे हो रही है, लेकिन मजार तो किसी और का है। मजार तो किसी और का, तो है तो चले उनकी। चेले कैसे हो गए जब ये तो वो 1000 साल पहले, ये तो अभी इनका ये खत्म हुए, खानदानी ऐसे चला रहा है, इनके वालिद साहब ऐसे। तो ये उनका मजार है जो न्याज लगाते थे सैयद सलार के नाम पे, है ये कह रहे हैं ना, इनका सैयद सलार से तो कोई लेना देना कनेक्शन होगा नहीं। इनके पीर थे वो, इनके अब्दुल हमीद साहब यहाँ पे। सलार कैसे पीर हो जाएंगे, वो तो कमांडर थे,
सैयद सलार कैसे पीर हो गया? मैं ये कह रहा हूँ सैयद सलार तो भाई वो तो जंग लड़ने आए थे ना यहाँ, वो जंग लड़ने आए। महमूद गजनवी के कहने पे, महमूद गजनवी का भांजा था और उसने जो है उनके कहने पे उनका कमांडर, और महमूद गजनवी के कहने पे जो है पूरे इलाके में सब, पूरे हिंदुस्तान में इधर से निकलता हुआ सोमनाथ से होता हुआ वो इधर निकल रहा था, बहराइच में जाके मारा गया। कई जगह बहुत जंगे जीती भी उसने, बहुत सारी जंगे जीते। इस बार में हमें जानकारी नहीं है मारे गए या पर्दा करा क्या करा, हम देखा झूठ सब बोलेंगे। ठीक, तो स्थिति ये है कि जानकारी इनको भी कुछ खास है नहीं कि नेजा मेला कैसे शुरू हुआ यहाँ, कब से, तो जो पहले से चला आ रहा है वो चला आ रहा है बस। और यहाँ जो ये पीछे आप मजार देख रहे हो, मजार दरअसल सैयद सलार से फिर इनका कोई लेना देना। 1987 की ये बात बता रहे हैं जिनका मजार है, उनकी डेथ हुई। तो और सैयद सलार जो है 11वीं शताब्दी में यहाँ से होकर गुजरा, यहाँ से संभल होता हुआ, संभल से बहराइच, और वहाँ जहाँ जहाँ पड़ाव किया सैयद सलार ने वहाँ वहाँ इस तरह के मेलों का आयोजन होता है। और इसी पे जो है सारा विवाद है कि भाई जो विदेशी आक्रांता आए वो उनके नाम पर जो है यहाँ पर मेले क्यों हो रहे हैं, और उनके नाम पर फाता वगैरह जो भी आप दे रहे हैं वो क्यों किया जा रहा है। मेरा नाम है वकार आलम और कैमरे के पीछे मेरे साथ है फरीद गाजी। ये न्यूज आप देख रहे हैं, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करें कि आपको इस तरह के मेलों पर क्या कहना है।